एक बार फिर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी का पर्चा लीक हो गया है और लगभग 22 लाख बच्चे, टू बी मोर प्रिसाइज 22,05,035 ईमानदार बच्चे जिन्हें डॉक्टर बनना था, वो भ्रष्ट सिस्टम के, पेपर माफियाओं के, इस पूरे संगठित गिरोह के भेंट चढ़ गए। जिन बच्चों ने कैसे सालों साल मोबाइल बंद रखे, जो अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से कट गए, जिन्होंने शादी ब्याह छोड़ दिए, जो एक छोटे से कमरे में किताबों में खपे रहे, जिनकी मां के जेवर बिक गए, जिन्होंने कोचिंग्स में लाखों रुपए फूंक दिए, और उन बच्चों के साथ साथ इनके माता पिता दबाव में बने रहे कि बच्चे को डॉक्टरी का एग्जाम देना है, मेडिकल का पर्चा देना है और फिर डॉक्टर बनना है। ये एंट्रेंस परीक्षा थी और इन सारे बच्चों को, ये 22 लाख जो बच्चे हैं, इन्हें आज इस देश के सिस्टम ने, हमारे और मेरे और आपके सिस्टम ने क्या बताया कि पर्चा लीक हो गया। 3 मई को जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया और बताया यह गया कि पेपर छपने से पहले ये सवाल नकल गैंग के पास पहुंच गए। छपने से पहले लीक के सवालों में गैंग ने, इस पूरे नेटवर्क ने, इस गिरोह ने दूसरे सवाल मिलाए, क्वेश्चन बैंक तैयार किया और फिर ये चुनिंदा छात्रों को बांटा गया जिन्होंने बाकायदा 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए की रिश्वत दी। लाखों रुपए का लेन देन हुआ और इसमें नतीजा क्या, ये जो बिल्कुल अभी जो प्रिलिमिनरी जांच है उसमें निकलकर सामने आया कि 720 में से 600 नंबर के सवाल हूबहू थे। बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल जस के तस थे, केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल जस के तस थे। और इसमें अब आप अपना माथा शायद पीते थोड़ा बहुत, क्योंकि सबके घरों में बच्चे हैं और वो इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि जीपीएस ट्रैकिंग वाली गाड़ियां हैं, बाकायदा डिजिटल लॉक वाले वो व्यवस्था है जहां ये एग्जाम पेपर रखे जाते हैं, 3-3 सेट बनते हैं और ये कोई पूछने वाला नहीं कि ये लीक कैसे हो गया। और जिन लोगों ने लीक किया उन्होंने 300 क्वेश्चन, अंदाजा लगाइए कि हम किस व्यवस्था में जी रहे हैं। 300 सवाल हैंड रिटन है, हाथ से लिखे गए, यानी कि लीक करने वाला आदमी इतनी फुर्सत में था कि वो इस पर्चे के पास बैठकर ये 300 सवाल अपने हाथ से लिख पाया और इनमें से 150 सवाल हूबहू थे। और कहां से नेटवर्क जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से। अब अंदाजा लगा लीजिए अपने भ्रष्ट सिस्टम का। और किससे सवाल पूछा जाए भाई? 1.5 से 2.25 करोड़ लोग, बच्चे इसी सिस्टम का शिकार हुए हैं पिछले 5 साल में। और किससे सवाल पूछा जाए? देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज एयरपोर्ट से एक शब्द बोले बगैर वहां से रुखसत हो गए। पत्रकार सवाल पूछते रह गए।